दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की क्वेश्चन की ओर देखा जाता है। देखिए हिंदी ग्रामर आज पढ़ा रहे हैं। देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन क्या है। भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण किसे कहते हैं दोस्तों? भाषा और व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा अपने विचार को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा क्या? अपने विचार को व्यक्त करने का माध्यम है भाषा। यानी जो हम लोग को मन में चलता है उसको हम लोग सीधे बात में बोल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाषा बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। और व्याकरण किसको कहते हैं दोस्तों? देखिए व्याकरण किसको कहते हैं? भाषा को सही और स्पष्ट तरीके से बोलने व लिखने के नियम को क्या कहते हैं हम लोग? व्याकरण कहते हैं। इसको साफ साफ और स्पष्ट लिख देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए वर्णमाला कितने हैं? स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। स्वर वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? 11। कौन कौन? अ आ ई उ री ए ओ। दुदुगो के जोड़ा बना लीजिए याद करने का तरीका। आ ई उ री ए ओ। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। आ ई उ री और ओ। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। स्वर कितने हैं? 11 हैं। स्वर कितने हैं दोस्तों? 11 हैं। स्वर लोग कितने हैं? स्वर लोग ऐसे याद तो रख सकते हैं। स्वर लोग 11 है। ठीक है, व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन कितने हैं? अंग। इसको कहा जाता है क वर्ग। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है क वर्ग। ठीक है, छ जैसा ई, इसको कहा जाता है ख। च वर्ग क्या कहा जाता है? इसको च वर्ग कहा जाता है। ठीक है, न इसको ट वर्ग कहा जाता है। इसको ट वर्ग। ठीक है, तथा न इसको कहा जाता है त वर्ग। ठीक है, इसको तो वर्ग बोलेंगे। पहुभा म इसको प वर्ग बोलेंगे। ठीक है, ये और व तलावी से डंडी से मूर्धन्य स और ह, ये सब टोटल मिला के कितने व्यंजन हैं? 33 है। टोटल मिला के 33 व्यंजन है। ठीक है, कोई दिक्कत? योग वाक्य कितने हैं? 2। योग वाक्य कितने हैं? कौन कौन है? अन अन अयोग वाक्य 2। अन अयोग वाह। अन वाह वाह। तीसरे क्वेश्चन क्या है? शब्द और उसके प्रकार। शब्द और उसके प्रकार। शब्द क्या है? वाक्य के निर्माण की इकाई। शब्द क्या? शब्द किसे कहते हैं? वाक्य के निर्माण की इकाई को हम लोग शब्द कहते हैं। वाक्य के निर्माण के इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, संज्ञा। संज्ञा यानी कि नाउन। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या जानवर या भाव का नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, दिल्ली, किताब, खुशी, पटना, गया, पटना, दिल्ली, सबका चीज है नाउन है। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी प्रनाउन। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वह सर्वनाम है। ठीक है, वह, ये, तुम। सर्वनाम ऐसे क्या होता है? 11 गो होता है। मैं, ठीक है, ऐसे कर करके 11 गो सर्वनाम होते हैं। ठीक है, मैं, तू, आप, या, हुआ, जो, सौ, कौन, क्या। ठीक है, क्रिया। देखो दोस्तों, इसको सर्वनाम को कैसे हम लोग नाम की जगह पर प्रयोग करते हैं। जैसे राम लड़का है। ठीक है, अब इसको जगह पर सर्वनाम का यूज करना है। राम की जगह पर वह लिख देंगे और लड़का है। ठीक है, तो इसमें सर्वनाम क्या है? वह हो गया। इसमें सर्वनाम वह हो गया। ठीक है, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। इसके हम देखते हैं कैसे। कार्य या स्थिति को व्यक्त करने वाला शब्द क्रिया कहलाते हैं। कार्य या स्थिति को व्यक्त करने वाला शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि लड़का पढ़ता है। लड़का क्या करता है? पढ़ता है। लड़का पढ़ता है। इसको में क्या क्रिया हो रहा है? पढ़ना। इसको में क्रिया है। ठीक है, इसमें क्या क्रिया है? पढ़ना। इसमें क्रिया है। ठीक है, उदाहरण पढ़ना, सोना, खेलना, ये सब क्या है? क्रिया है। ठीक है, कुछ भी काम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन का है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लड़की, सुंदर है। देखो दोस्तों, राइटिंग बढ़िया नहीं बैठ रहा है क्योंकि मुझे मोबाइल पे हाथ से लिखना पड़ रहा है, इसलिए
क्षमा कीजिएगा, इसको मैं, यह क्या है, सॉरी विशेषण क्या है, सुंदर, ठीक है, विशेषण क्या है, सुंदर, इसको मैं विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहा है संज्ञा की, इसमें संज्ञा कौन है, लड़की है, इसकी जगह पे वह भी रख सकते हैं कि वह सुंदर है, तो वह क्या चीज हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब, क्रिया विशेषण या वाक्य के बारे में और जानकारी देने वाला शब्द क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे वह धीरे धीरे चलती है, ठीक है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, धीरे धीरे, उसकी विशेषता पर वो कैसे चलती है, वो धीरे धीरे चलती है, वो कैसे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, इसलिए उसकी विशेषता बता रही है, उसको चलने की विशेषता बता रही है, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय यानी कि प्रीपोजिशन, शब्दों या शब्दों का संबंध दर्शाने वाला को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, समुच्चय बोधक, इसको कंजक्शन बोलते हैं हम लोग। इसको कैसे याद करते हैं, वाक्य या शब्दों को जोड़ने वाला कंजक्शन, और तुम, परंतु इत्यादि, राम और श्याम दोस्त, दोनों को कौन जोड़ रहा है, और तो और क्या हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, ठीक है। विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन, सब भावनाओं को व्यक्त करने वाला इंटरजेक्शन कहते हैं। अरे वो वाह, जिससे कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये वर्ण, वर्ण और शब्द का विभाजन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, मूल शब्द जो किसी अन्य शब्दों से ना बना हो, मूल शब्द किसे कहते हैं, जो किसी अन्य शब्द से नहीं बना, मूल शब्द जो किसी अन्य शब्दों से नहीं बना, जैसे जल फल, जल फल, ठीक है। रूढ़ शब्द, जिससे नए शब्द बनते हैं, जैसे जल, जल से क्या बन जाएगा, जलता, जलाना, ठीक है, लकड़ी जलती है। वाक्य और उसके प्रकार, वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, शब्द का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वाक्य कहते हैं, ठीक है। वाक्य कितने प्रकार होते हैं, वाक्य दो प्रकार होते हैं, वाक्य दो प्रकार, वाक्य के प्रकार, साधारण वाक्य, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुमने खाना खाया, इसमें प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है, इसमें प्रश्न किया जाता है, साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और आदेशवाचक वाक्य, ठीक है, आदेशवाचक वाक्य, यहाँ आओ वहां, इसमें आदेश यानी कि इसमें आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ आओ, वहां जाओ, ये करो वो करो, ठीक है। विनय वाचक वाक्य, कृपया मेरी मदद करो, इसमें विनम्रता पूर्वक, इसमें क्या, इसको मैं विनय कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, इसमें प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। लिंग यानी कि जेंडर, पुल्लिंग यानी कि लड़का आदमी, पुल्लिंग में जितने भी लड़का है, जेंट्स वो सब पुल्लिंग में आता है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग, लड़की, जितने भी स्त्री जाति का है उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर, ठीक है। नंबर किसको कहते हैं, एक वचन, वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन, नंबर वचन, एक वचन जो एक को दर्शाए, ठीक है, लड़का यानी कि वह एक लड़का है, ठीक है। दूसरा क्या है, बहुवचन, बहुवचन यानी एक से अधिक को दर्शाता है, जो एक से अधिक को दर्शाता है उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे आठवां क्या है, संधि और समास, संधि दो वर्णों के मेल शब्द को, जैसे राम और ईश्वर, इसको मिला के क्या बन गया, रामेश्वर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को दो शब्द से मिलकर बन रहा है राम और ईश्वर, इसको क्या बोलते हैं, रामेश्वर, ठीक है। समास, दो या अधिक शब्दों के मेल से बना छोटा शब्द, उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे राजा प्लस कुमार, राज कुमार, ठीक है। कारक यानी केस, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध, जैसे कर्ता कारक, राम खाना खाता है, कर्ता कारक कौन हो गया, राम खाना खाता, किसके द्वारा खाना खाया जा रहा है, राम के द्वारा, कर्ता कौन हो गया, राम हो गया, ठीक है। कर्म कारक, राम ने खाया, यहाँ पे क्या कर्म क्या हो गया, खाया, ठीक है। कर्म कारक, राम ने आम
खाया, राम ने क्या खाया, आम खाया। यह कर्म कारक हो गया, ठीक है। समास की ट्रिक ये है, समास के प्रकार याद रखने के ट्रिक। तत् बहु करण दी, तत् बहु करण द्वि, तत्पुरुष समास, मुख शब्द अंत में, मुख शब्द कहाँ पे आ जाता है, अंत में। तत्पुरुष समास, जैसे राम प्लस घर, राम घर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तत्पुरुष। बहुब्रीहि समास, जिसके अर्थ दोनों से अलग हो, जिसका अर्थ दोनों से अलग हो। चक्र प्लस पानी, चक्र पाणिनि, चक्र प्लस पानी, चक्र पाणिनि, ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास, विशेषण प्लस संज्ञा, कर्मधारय समास विशेषण प्लस संज्ञा। नीला प्लस कमल, नील कमल। द्वंद्व समास, दो और का भाव, द्वंद्व समास और का भाव, ठीक है। माता पिता, माता और पिता, इसको मैं और लगा सकता है, माता और पिता, ठीक है। कारक याद रखने के ट्रिक। क से का से का, वो करता, पहला क्या है, करता। कौन, राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, ठीक है। दूसरा का है कर्म, या कर्म में किसे, किसे, कर्म में क्या जोड़ देंगे, किसे, यानी कि राम आम खाता है, राम किसे खाता है, आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है। तीसरा क्या है, कर्म, जिससे क्या होता है, किससे, राम ने छड़ी से मारा, राम किससे मारा, छड़ी से मारा, ठीक है, ये करण हो गया। संप्रदान, किसके लिए, ठीक है, राम ने गरीबों को खाना दिया, किसके लिए खाना दिया, गरीबों के लिए, ठीक है। पता कहाँ से, राम दिल्ली से आया, राम कहाँ से आया, दिल्ली से आया। संबंध, यानी किसका, राम का घर, किसका घर, राम का घर, ठीक है। अधिकरण, कहाँ पर, राम कमरे में है, राम कहाँ पे है, कमरे में है, ठीक है। सर्वनाम की ट्रिक, सर्वनाम के याद रखने का ट्रिक क्या है, पन पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक, यह वह, निजवाचक अपना, वह, निजवाचक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैं चला, ठीक है। अनिश्चयवाचक कोई कुछ, यानी कि दरवाजे पर कौन है, ठीक है। संबंधवाचक जो सो, यानी कि इसको में जोड़ देना है, ठीक है, संबंधवाचक में जोड़ना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और बताइएगा कैसा लगा, और सपोर्ट करते रहिए, उसके लिए ऐसे ही ट्यूशन लाते रहेंगे ट्रिक के साथ। और जो भी मुझसे पढ़ाने में, बोलने में गलती हुई है, क्षमा कीजिएगा। मैं भी एक